हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपना व्लॉग जो है अभी हफ्तों बाद डाल रही हूँ। वो रीज़न ये था क्योंकि जो मेरी तबीयत थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई, जिस कारण थोड़ा डिले हो गया। तो बात ये थी कि संडे को मैं एकदम ठीक ठाक थी। मुझे एक्चुअली पेन मुझे 3-4 दिन से हो रही थी, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल पेन स्टार्ट हुई संडे को वो इतनी बढ़ गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया था, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझे दवाई दी खाने के लिए दवाई दी। उसके बाद मुझे लगा फ़र्क पड़ेगा, पर उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे पेन और ज़्यादा होगी। तो उस पेन से छुटकारा पाने के लिए मुझे बस इंजेक्शन लगाया गया, 2 इंजेक्शन लगाए। देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे पेन से रिलीफ़ मिला। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर आई। घर आने के बाद मतलब वो उसका जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ वो पेन का दर्द कितना ज़्यादा ख़तरनाक, कितना ज़्यादा भयंकर था। भगवान ना करे वो किसी को सहना पड़े, क्योंकि वो इतना ज़्यादा था ना, इतना बढ़ गया मेरा पेन। रात को मैं सो नहीं पाई, लिटरली सो नहीं पाई। मतलब अगर मैं एक तरफ टर्न होती हूँ ना, मेरा बड़ा मुश्किल है इस तरफ टर्न होना। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना तो उठ सकती थी, ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मेरे से उठा जाता, ना मेरे से चला जाता। चक्कर से आने लगते, मेरी टांगें कांपने लगती। और वो पेन ऐसी थी कि मैं अगर एक जगह बैठ जाऊँ तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मुझे कोई उठा सके। मैं खुद उठने की इतनी कोशिश करी थी, पर वो जो पेन थी ना, वो मुझे नीचे खींच रही थी। मतलब कि उठने की कोशिश करूँ, सीधा बेड पे ही मैं बैठ जाती थी। मतलब ऐसा हो गया था। तो मम्मी और पूनम का भी सहारा, मतलब वो दोनों सहारा देते थे मुझे। उनकी मदद से मैं थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करती थी, पर उनका सहारा भी मुझे कम पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को अंदर से वो चीज़ खींच रही थी। जैसे जैसे नसें होती है ना, सारी नर्व्स होती है, वो मतलब एकदम खिंच रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर आप ऐसा इमेजिन करो, पेट वाली साइड है वो, ठीक है। तो एक्चुअली वो सिस्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने इतना प्रे किया कि मैं ठीक हो जाऊँ, पर हफ्ते तक कोई असर नहीं हुआ। मतलब 4-5 दिन तक कोई ऐसे, मैं उसमें पेन में इतना तड़पती रही ना। मैं पूरी पूरी रात रो रही थी, पूरा पूरा दिन रो रही थी, क्योंकि वो पेन ही ऐसी थी कि मैं बर्दाश्त से बाहर ही हो रही थी वो पेन। मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरे साथ ऐसा कभी भी हो, पर वो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बताया कि वो चीज़ अगर उसको निकाली जाए, उसका मतलब पस वगैरह जो भी है अगर निकाला जाए तो वो फिर से हो जाएगी। तो इस चीज़ से मैं डर गई। उन्होंने पहले मुझे बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी या छोटी सी कट लगाना पड़ेगा, देन उससे हम पस निकाल के थोड़ा, मतलब उससे हम आराम मिल सकता है, ठीक है। पर वो परमानेंट इलाज नहीं था। तो मैं उससे और डर गई, मैं और मतलब रोने लगी घर पे आके। और पेन इतनी ज़्यादा थी, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि क्या, कौन सा डॉक्टर, मम्मी पूछ रही कि कौन सा अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट उनको दिखाना चाहिए। तो उनसे फ़ोन करने लगे। तो फिर हमने एक रिलेटिव में एक आंटी है, तो उनसे मम्मी ने पूछा कि किसको दिखाना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया, एक मैदान हॉस्पिटल है गांधीनगर में, तो उनको जाके दिखाओ, वो बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है। वो एक्चुअली हॉस्पिटल ही पूरा उसका है। तो फिर गए हम वहाँ पे नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठना था मुझे, मतलब मेरी टांगें एकदम जुड़ गई थी। टांगें जुड़ जाए ना तो वो खुलती नहीं है, ऐसा हो गया था। मतलब अलग नहीं हो रही थी एकदम, जैसे होता है कि चप्पी तो मेरे से मारी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, ना बैठा जा रहा था। तो टांग एकदम क्रॉस हो जाती है और वो सीधी नहीं हो पाती ना, मेरे से खड़ा हो जा रहा था लंगड़ा लंगड़ा के, एकदम जैसे जो मुझे अपने घर से लेकर दरवाजे तक जाने के लिए ना 5 मिनट लगते थे। आप इमेजिन कर सकते हो, 5 मिनट लगते थे। इतने छोटे छोटे स्टेप्स मैं लेके जाती थी, सहारा लेके, दीवार का, फ्रिज का, उनका सहारा लेके वहाँ तक जाना, देन वॉशरूम जाना, फिर बैठना है। मतलब बड़ा ही ज़्यादा, मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ पूरा। तो ऐसा हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए थी। मैं के बाद किसी को बुलाया गया कार में, वो गली तक आए। मैं गली तक चलती गई, वहाँ तक लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं।
मैंने ऐसे बोल दिया दाना वगैरह हुआ है। तो वहाँ तक मैं चल के गई, दोनों ने सारा लेकर। कार में भी मैं बैठी हूँ ऐसे करके टेढ़ा होकर पूरा मिरर होता ना मिरर, उसके साथ सिर लगा के मैं ऐसे लेटी हुई थी, सर पकड़ के। इधर वहाँ पे गई, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, उन्होंने भी दवाई दी थी। उनको पता नहीं चला कि हुआ गया, तो वही बोलते कि दवाई खाओ स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, तो वो खुद ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मतलब उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया, रात को फिर दर्द से आई, और मतलब रात को भी उसका इंजेक्शन असर ख़त्म हुआ। तो देन उसके बाद दोबारा पेन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट टाइम में कहीं जाना था वेरिफिकेशन के लिए जम्मू, तो इंजेक्शन लगा के भी सुबह सुबह मतलब चला ना जाए। तो रास्ते में मम्मी हम सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, कोई हमारा कोई काम होता है तो वही करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो रास्ते में मम्मी मैं जा रहे होते हैं, तो एक लड़का बाइक लेके आता है, ठीक है। तो वो उसने मुझे नोटिस किया होता है कि मैं चल नहीं पा रही, रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब सहारा लेके चल रही हूँ, इतना धीरे धीरे चल रही हूँ कि गाड़ी को भी रुकना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। तो फिर उसने मतलब पहला चक्कर लगाया, ठीक है, देन मुझे रोड क्रॉस करना था। सेकंड चक्कर लगाया, मुझे जहाँ से शॉर्टकट से जाना था वहाँ से डॉक्टर के क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने, ठीक है। तो फिर उसने थर्ड चक्कर लगाया। उसने मुझे पूछा, आंटी लड़की को क्या हुआ है? तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, लड़की बीमार है, मतलब चल नहीं पा रही है, तो दर्द वगैरह इसको है। बोलते क्या हुआ, कहीं गिर गई थी क्या? तो मतलब इतना वो फोर्स करता बैठने के लिए। बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान के नाते हम छोड़ देते हैं। तो मैं भी, मुझे अजीब लगा थोड़ा, मैंने कहा चल ठीक है बैठ जाती हूँ, मतलब इंसिस्ट कर रहा है। तो फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा मुझे डॉक्टर के क्लिनिक तक छोड़ दो बस। तो उसने मुझे डॉक्टर क्लिनिक तक छोड़ा। मैं बैठ गई उसकी बाइक में। वो मुझे पूछ रहा बाइक में बैठ के कि कैसे गिरी, मतलब कैसे गिरे आप, ध्यान नहीं रखते आप हमारा, मतलब कि इतना वो चेपू बन रहा था। मतलब ठीक भी था, मतलब काइंड भी था, उसने हेल्प की मेरी इतनी वहाँ तक जाने के लिए। बोलता आराम से उतरना, आराम से। तो मैं जैसे उतरने लगी, पीछे से अपना हाथ वो दे रहा, बोलता ये लो हाथ पकड़ो मेरा, इधर उतरो। बोलता कोई भी जरूरत होगी मुझे बता देना। मतलब ऐसे फिर मम्मी का भी आने का वेट करा। बोलते हैं ठीक है आंटी इसको ले जाओ, ऐसे उसने बोला। मैंने कहा चल यार ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो देख कर भी हेल्प कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग जानने के बावजूद भी कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, किसी ने मुझे एक बार भी हाल नहीं पूछा मेरा। मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेती, पर चल जाता है पता बंदे का। मतलब अब मैंने रील जो डाली है इंस्टा पे, वो मैंने दिखाने के लिए नहीं डाली कि मैं कितनी पेन में थी। वो मेरा एक लाइफ का पार्ट है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही थी। तो मैंने बस वो डाला ताकि मुझे वो याद रहे कि मैं ऐसे मेरा फेस ऐसा फेस भी आया था लाइफ में, जिससे मैंने इतना दर्द सहा मैंने, और पता नहीं आगे क्या क्या झेलना है मुझे। तो इसलिए मैंने डाली वो रील। मेरा और कोई मोटिव नहीं था किसी को बताने का। और डाली है, बाकी लोग भी पूछने लगे क्या हाल, क्या हुआ, क्या नहीं, ठीक है। 2-3 लोगों ने पूछा, जो कि ठीक है, पर जो लोग जानते थे, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब कैसे लोग होते हैं। मैं ये होता है ना कि जब तुम बंदा दर्द में होता ना, तो तुम्हारे अपनों के अलावा तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। ऐसे दोगले लोग भर रखे ना अपनी लाइफ में, मैंने उन सबको निकालना है। मैंने मुझे कोई उनसे कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, पर मेरे साथ जो फेस पे मीठे हैं और पीठ पीछे ऐसे हैं, आई टोटली कट देम ऑफ फ्रॉम माई लाइफ। काफ़ी साथ दिया मम्मी ने मेरा, महादेव ने मेरा साथ दिया, मतलब हिम्मत दी माता रानी ने। मैं सोचती हूँ ना कि वो दिन मेरी लाइफ में कभी ना आए महादेव, कभी ना। इतना बुरा दिन देखा मैंने, मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, पूरी अधमरी हो गई थी मैं, पूरी अधमरी। मैं अभी बोल पा रही हूँ ना तो भी ठीक हूँ, इसलिए बोल पा रही हूँ, वरना मेरे उस दिन आवाज़, मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बिल्कुल नहीं निकल रही थी आवाज़ मेरे मुंह से। पर ठीक है, मैंने ये दर्द भी झेला है, आगे ऐसे भी दर्द आएंगे जो मुझे इससे भी भयंकर होंगे, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। सो या, that's it for the video. I hope you like it. If you like it, give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to turn on the bell icon. अब से वीडियोज़ आया करेगी, so देखते रहना प्लीज़। हाँ, मुझे व्यूज़ आए ना आए, पर मुझे अपने व्लॉग्स डालने हैं, एटलीस्ट आगे बढ़ना है, तो फिर मुझे रोज़ छोटे मोटे व्लॉग्स डालने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।